मसीह खुदावंद के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम जॉन टेलीविज़न देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। मैं खुदा का खादिम पास्टर नदीम परवेज़ लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ की जानिब से और जॉन टेलीविज़न की तरफ से मैं इस वक्त खुदा के कलाम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की सुबह में हम खुदा के कलाम में से मुख्तसर से वक्त में चंद बातें जो है वो जानेंगे। और जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम है हर सुबह मसीह में, लिहाजा आज की सुबह में खुदा हमारे साथ क्या बात करता है, आज के दिन के लिए वो क्या कलाम देता है, हम उसको जानेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला जो है मैं आपके दरमियान रखूँगा। ज़बूर की किताब 91 ज़बूर और उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं 3 आयात हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, चूँकि उससे मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा, मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज की इस सुबह में जो छोटा सा एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में से जो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो 14वीं आयत है, जहाँ पर लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। अगर हम इन 3 आयात के अंदर देखें तो हमें खुदा के 7 वादे जो हैं वो मिलते हैं। इन तीनों आयात के अंदर हमें खुदा के 7 वादे मिलते हैं। और जब हम न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, इल्मुल अदाद के मुताबिक जब हम देखते हैं तो हमें जो 7 का हिंदसा है ये कामलियत को ज़ाहिर करते हुए मिलता है। गोया खुदा जब वादे कर रहा है तो वो कामिल वादे कर रहा है। लेकिन उनमें से हम आज की सुबह में सिर्फ 2 बातों पर जो है वो निगाह करेंगे, जहाँ पर लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊँगा और साथ ही साथ लिखा है दूसरा वादा है कि मैं उसे सरफराज करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें छुड़ाता है। हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, हमारा खुदा कव्वी और कादिर खुदा है। हम कैसे भी हालात में क्यों ना हों, कितनी भी मुश्किलात में क्यों ना पड़े हों, कितने ही जो है वो आंधियाँ और तूफ़ान हमारी ज़िंदगियों में, हमारे ख़ानदानों में क्यों ना उठते हों, लेकिन हमारा खुदा जो है वो हमें छुड़ाने की कुव्वत और कुदरत जो है वो रखता है। और सिर्फ़ एक हवाला जो है वो मैं इस बात के लिए, छुड़ाने के लिए जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। यसाया नबी की किताब 64वां बाब और उसकी 4थी आयत को जब हम देखते हैं, यसाया नबी की किताब उसका 64वां बाब और उसकी 4थी आयत को जो है वो हम जल्दी से पढ़ेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतज़ार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो अपना इंतज़ार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाता है, उनको छुड़ा लेता है, बचा लेता है। कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, आजमाइशें क्यों ना हो, लेकिन खुदा उनमें से निकालता है और सरफराजी अता करता है। फिर दूसरी बात लिखा है कि मैं उसे सरफराज करूँगा। और जब हम सरफराज करने के ताल्लुक से देखते हैं तो इस्तिस्ना की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है, इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब पहली आयत लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। लिहाजा जब हम खुदा के हुक्मों को जब मानते हैं, उसके हुक्मों को अपने अंदर रखते हैं, और जैसे कि 14वीं आयत में लिखा है कि उसने मुझसे दिल लगाया है और उसने मेरा नाम पहचाना है। जब हम उससे दिल लगा लेते हैं, जब हम उसके नाम को पहचान लेते हैं, तो फिर हमारा खुदा हमें सरफराज करता है, वो हमें बरकत देता है। पहला वादा आज के दिन के लिए, आपकी ज़िंदगियों के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, कि खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। और दूसरा वादा ये है कि वो हमें सरफराज करता है बशर्ते कि हम उसके हुक्मों पर अमल करने वाले हों। खुदावंद आपको बरकत दे।